मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। अभी हाल ही में देश के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, सेलिब्रिटी भी उनको कह सकते हैं। उन्होंने बार-बार सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया है कि उन्होंने अपनी वाइफ का ब्रेस्ट कार्सिनोमा का 4th स्टेज, मतलब 4th स्टेज का मतलब है कि ब्रेस्ट जो कैंसर था उसके मेटास्टेसिस हो चुके थे। उसको उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान से मैनेज कर लिया और उनका दावा था कि उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान से अपनी पत्नी के कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। उस समय डॉक्टरों का कहना था कि चूंकि स्टेज 4 ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, इसलिए उनका सर्वाइवल 6 महीने या 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। तो डॉक्टरों के इस कथन को इन श्रीमान जी ने चैलेंज किया। उन्होंने अपने डाइट प्लान को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को नींबू पानी दिया, उन्होंने कच्ची हल्दी, लहसुन की गांठ, सेब का सिरका, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, इसके अलावा उन्होंने जो है उनको जो चाय देते थे वो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची इनसे मिला के उनको जो है चाय दी जाती थी। इसके अलावा उनको चुकंदर, अदरक, गाजर इनका रस देते थे, फल देते थे, अनार खिलाते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है क्या किया था कि गेहूँ, शक्कर और दूध इनका रेस्ट्रिक्शन किया था। उनको बादाम और नारियल का दूध बनाते थे, बादाम का दूध बनाते थे, ये उनको पिलाया जाता था। उनको आटा रेस्ट्रिक्ट किया, चावल रेस्ट्रिक्ट किया और उनको किनावा ग्रेन खिलाते थे। उनका कहना था कि इस स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की वजह से उनकी मिसेज का जो कैंसर है वो ठीक हो गया। और उनका ये भी दावा था कि उन्होंने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि उन्होंने जिन किताबों का अध्ययन किया है वो यदि प्रमाणिक नहीं है, तो यदि प्रमाणिक नहीं है तब वो जो भी बात कहेंगे वह भी प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। यहाँ हम सब लोगों का जो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञान विज्ञान समझते हैं, संविधान ने हमको निर्देशित किया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। यदि कोई अंधविश्वास की बात समाज में की जाती है तो हम उसका विरोध करें और ऐसा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। यहाँ मैं जितने भी ओंकोलॉजिस्ट हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सामूहिक रूप से इन श्रीमान जी का जो वक्तव्य था उसका खंडन किया। उन्होंने जनता को सचेत किया कि कृपया आप इस बात पर ध्यान न दें, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस का उपचार करें यदि आपको कैंसर से ठीक होना है तो। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अब यदि हम इन श्रीमान जी की जो श्रीमती जी हैं उनका यदि हम टाइमलाइन का थोड़ा अध्ययन करें तो वर्ष 2023 में उनको ब्रेस्ट कार्सिनोमा की 2nd स्टेज डिटेक्ट हुई थी। जब ब्रेस्ट कार्सिनोमा की 2nd स्टेज डिटेक्ट हुई थी, ज्ञात हुआ था कि उनको ब्रेस्ट कार्सिनोमा की 2nd स्टेज है, तो उनका उपचार किया गया, उनकी सर्जरी की गई, उनको केमोथेरेपी दी गई और उसके बाद जब उनका पेट स्कैन कराया तो पेट स्कैन नॉर्मल आया। जब पेट स्कैन नॉर्मल आया तो इन श्रीमान जी ने ये मान लिया कि हमारी पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं, उनको अब किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। इस कारण क्या हुआ कि उनके यहाँ कोई फंक्शन था तो उनका जो रेडिएशन वाला जो एस्पेक्ट था चिकित्सा का, उन्होंने उसको मिस कर दिया। अब रेडिएशन एस्पेक्ट मिस हुआ, पेट स्कैन से नॉर्मल आ गया, तो इन्होंने ये मान लिया कि अब हम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अब 2024 में क्या होता है, 2024 में ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस, जिसको 4th स्टेज का ब्रेस्ट कार्सिनोमा कहते हैं, वो डिटेक्ट हुई। उनको मालूम हुआ कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन में कैंसर है, कैंसर के सेल शरीर के दूसरे ऑर्गन में जाके स्प्रेड हो गए। तो इनको डिटेक्ट हुआ कि स्किन का मेटास्टेसिस हुआ है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के द्वारा। तो जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा पहले सर्जरी से रिमूव किया गया था उसके सेल कुछ बचे, मेटास्टेसिस हुआ, दूसरे स्थान पर पहुंचे और स्किन में उसका मेटास्टेसिस हुआ। उसके बाद भी क्या हुआ, इनकी सर्जरी हुई 2024 में, सर्जरी के द्वारा वो टिश्यू निकाल दिया गया। उसके बाद इनकी केमोथेरेपी भी हुई, इनकी हार्मोन थेरेपी भी हुई और एक सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी में क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर टिश्यू में डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस तरह से उनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जो बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सकता था वो इनका इलाज हुआ। अब इनका रेडिएशन भी होना था, उसमें थोड़ा टाइम लगा। इन्होंने फिर पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन में फिर नॉर्मल आया और इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारी श्रीमती जी
ब्रेस्ट कार्सिनोमा से या किसी भी तरह के कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। अब यहाँ समस्या क्या है कि ये जो पेट स्कैन है, नवंबर 23 में भी पेट स्कैन हुआ था, उसमें भी इनको नॉर्मल घोषित किया गया था, और नवंबर 24 में भी पेट स्कैन हुआ, वहाँ भी इनको नॉर्मल घोषित किया गया। तो पेट स्कैन के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा की कम साइज के सबसे छोटे और माइक्रो जो मेटास्टेसिस है वो मिस हो जाते हैं। पेट स्कैन में माइक्रो मेटास्टेसिस मिस हो जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पूरी सीन से गायब है। ये किसी ने आज तक नहीं कहा कि पेट स्कैन से यदि नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में किसी भी तरह का कैंसर सेल्स नहीं है। ऐसा नवंबर 23 में भी पेट स्कैन नॉर्मल आया था, उसके बाद भी 2024 में ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस स्प्रेड हुआ और अभी भी पेट स्कैन से नॉर्मल आया है। ये भविष्य बताएगा कि इनका कैंसर सेल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है अथवा कहीं माइक्रो मेटास्टेसिस या ब्रेस्ट कार्सिनोमा के सेल्स बहुत कम मात्रा में उसमें उपस्थित हैं। हम तो ये चाहेंगे कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएं, लेकिन जो प्रकृति का सच है, जो कार्सिनोमा का सच है, उनकी बात तो हमको करनी पड़ेगी। अब इनके बारे में ये कहा गया कि ये केवल 1 वर्ष तक सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये गलत है पूरी तरीके से। ये गलत साबित कैसे होता है कि अभी हाल ही में एक रिव्यू पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ ऑन्को सर्जरी 7 अप्रैल 2022 के जर्नल में। उस जर्नल में एक पूरा रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हुआ है, 110 जो रिसर्च पेपर हैं उनकी स्टडी की गई है, इस आधार पर सिस्टमिक रिव्यू पब्लिश हुआ है। इस सिस्टमिक रिव्यू में क्या कंक्लूजन निकला है कि यदि ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस स्किन के अलावा शरीर के विसरा में स्प्रेड हो गया है, विसरा से मतलब लंग है, लिवर है, किडनी है, दूसरे ऑर्गन में यदि स्प्रेड हो गया है तो सर्वाइवल रेट कम होता है। और यदि मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केवल स्किन में स्प्रेड हुआ है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीमान जी के जो श्रीमती जी हैं, इनको ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो स्प्रेड हुआ है उसमें केवल स्किन में मेटास्टेसिस हुआ है, विसरा में मेटास्टेसिस नहीं हुए हैं, इसलिए इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में जबकि ब्रेस्ट कार्सिनोमा के कैंसर सेल केवल स्किन में स्प्रेड होते हैं, केवल उसका मेटास्टेसिस यदि स्किन में होता है तो उसका सर्वाइवल रेट जो 3 वर्ष होता है वो है 51% मरीजों में, 5 वर्ष होता है वो है 37% मरीजों में, और 10 वर्ष से ज़्यादा होता है तो वो 11% मरीजों में होता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरीके से श्रीमान जी की श्रीमती जी ने इलाज लिया है, उनका सर्वाइवल 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो, पूरा 100 साल तक वो जिए, इस बात की भी पूरी संभावना है। क्योंकि इनका जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो केवल स्किन में स्प्रेड हुआ था, उसकी बहुत अच्छे से सर्जरी की गई, इनको केमोथेरेपी दी गई, इनको हार्मोन थेरेपी दी गई, इनको टारगेट थेरेपी दी गई। टारगेट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्ट कैंसर सेल में दी जाती है। तो यहां डॉक्टरों से मिसिंग हुई जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इनकी लाइफ केवल 5 महीने या 1 वर्ष है। ये उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, क्योंकि श्रीमान जी की जो मरीज था उस मरीज में विसरल जो ऑर्गन है उनमें कैंसर सेल का मेटास्टेसिस नहीं था, इसलिए पूरी संभावना है कि ये लंबे समय तक जो है सर्वाइव करेंगी, बहुत अच्छे से जिएंगी, और हम तो चाहते हैं पूरे 100 वर्ष तक जिए। यहाँ सबसे मिसिंग क्या हुआ कि पेट स्कैन से यदि नॉर्मल आते हैं तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। कम से कम ब्रेस्ट कार्सिनोमा के केस में, जहां यदि छोटे साइज के जो सेल्स होते हैं अथवा जो माइक्रो मेटास्टेसिस है वो कई बार पेट स्कैन डिटेक्ट नहीं हो पाता, ये सच हम सबको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल ये आता है कि जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें एक सबसे बड़ी खामी क्या थी कि अधिकांश लोग जो स्टेटमेंट देते हैं और दावा करते हैं कि हमने आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राणायाम से कैंसर ठीक कर दिया, वे साथ में मॉडर्न मेडिकल साइंस का इलाज भी लेते हैं। जब मॉडर्न मेडिकल साइंस का आप इलाज ले रहे हैं और उसके बाद आप कोई भी थेरेपी, चाहे वो डाइट प्लान हो या दूसरी चिकित्सा पद्धति हो, उसको आप क्रेडिट देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से आपको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार आपको मिलेगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस का इलाज भी साथ में लेंगे और साथ में अपनी थेरेपी की भी बात करेंगे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के इलाज का वो चिल्ला कर बात नहीं करेंगे कि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी इलाज ले रहे थे। और ये एक अजीब विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि हमारी सोशल मीडिया पे मॉडर्न मेडिकल साइंस के इलाज की बात नहीं की जाती। हमेशा कहा जाता है कि इससे दुष्परिणाम होते हैं और ऐसी चिकित्सा पद्धतियां जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है
उनको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि जो फैक्ट हैं उनको सोसाइटी के सामने रखें। इन श्रीमान जी का भी ये कर्तव्य था कि इनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बात भी जोर शोर से करनी चाहिए थी। और डॉक्टरों से क्या मिसिंग हुई कि वो ये मिस कर गए कि पहली तो ये मिसिंग हुई कि पेट स्कैन यदि नॉर्मल होता है इसका ये मतलब नहीं है कि कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है, स्पेशली ब्रेस्ट कार्सिनोमा के केस में जहां कई बार पेट स्कैन सही रूप से डिटेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरा यह है कि जब ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस केवल स्किन में है तो जो सर्वाइवल रेट है वो 10 वर्ष और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कारण क्या है कि वहां मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कार्सिनोमा में नहीं फैला। धन्यवाद।